बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर पहले मैं अभी जिम से आया और आज मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस लगाई थी। और सबसे पहले इस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले आप लोग सारे अली का शुक्रिया अदा करें, जो कि पिंडी में रहता है, बड़ा मेरा प्यारा भाई है। उसने मुझे कुछ फ्रेग्रेंसेस सेंड की कि दिल भाई इनके रिव्यूज़ आप नहीं बनाते। तो मैंने कहा यार, ये फ्रेग्रेंसेस मैंने काफ़ी पुरानी इस्तेमाल की हैं, लेकिन अब मुझे इनको खरीदने का मौका नहीं मिल रहा। मतलब मैं इनको अब चाह कर भी नहीं खरीद पा रहा। अगर आपके नज़र से ये गुजरे भी तो मैं बस वो हाथ लगाते लगाते नहीं यार, इसको छोड़ देते हैं, कोई और लेते हैं रिव्यू पर्पज़ के लिए या यूज़ करने के पर्पज़ के लिए। तो अली ने कहा अदील भाई ये फ्रेग्रेंसेज मेरे पास पड़ी हैं, मैं आपको भिजवाता हूँ। तो मेरे घर के करीब ही रहता है वो अली। तो उसने मुझे ये फ्रेग्रेंसेज जो है ना कुछ भेजी, चेक करने के लिए भी और रिव्यू करने के लिए भी। और मैंने इसको, ये जो स्पेसिफिक ये फ्रेग्रेंस है, इसको चेक करने के बाद, स्पेसिफिकली जिम में लगाने के बाद, मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं ये बॉटल अली को नहीं भेजूंगा, मैं इसके पैसे अली को दे दूंगा। तो ये है जी CK1 फ्रॉम द हाउस ऑफ कैल्विन क्लाइन। ये आप देख सकते हैं, उदय तौलत कंसंट्रेशन है CK 6.7 फ्लूइड ऑunces 200 ml। और ये रही इसका नाम CK1। अगर आप देख सकें तो यहाँ पे कुछ लाइंस हैं, वो बताता हूँ उस लाइंस का मकसद क्या है। इसके ऊपर ना, इस बॉक्स के ऊपर अगर आप देख सकें तो ये हल्की हल्की लाइन बनी हुई है, जो कि बेसिकली बॉटल की शेप बनी हुई है। जो अंदर बॉटल है उसकी शेप बनी है और उसके ऊपर एक कैप का जो है ना वो उभरा हुआ है, मतलब बाकायदा फील होता है। और उसके ऊपर ये CK1 लिखा हुआ है। गत्ते का वाइट बॉक्स है, ये साइड खाली, दूसरी साइड खाली। बैक साइड पे थोड़ी सी ब्रांडिंग और बैच कोड वगैरह लिखे हुए हैं। एंड दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया इसका बॉक्स। और इसके बॉक्स के अंदर दो किस्म की चीजें होती हैं। इसके बॉक्स के अंदर से अगर आप देखें तो इस बॉक्स के अंदर ये एक छोटा सा एक कंपार्टमेंट सा बना हुआ है, एक छोटी सी जगह बनी हुई है। उसके अंदर ये स्प्रे जो है ये खुल जाता है। ये चूड़ी वाला स्प्रे है, ये अलग से पड़ा होता है और इसके ऊपर एक कैप पड़ा हुआ होता है। ठीक है, यानी ये जब आपके पास ये फ्रेग्रेंस आएगी तो इसका ये स्प्रे नहीं लगा होगा, इसके ऊपर वो चूड़ी लगी हुई होगी और वही चूड़ी इसके बाहर बनी हुई है। ठीक है, बॉक्स देख लिया। ये देखें जी आप फ्रेग्रेंस की बॉटल, फ्रॉस्टेड व्हाइट सी बॉटल है। अब आप देखकर ये ना कहिएगा कि ये एक्वा दी जियो की तरह लगता है या उसका क्लोन लगता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रेग्रेंस। और इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैंने आज तक किसी और फ्रेग्रेंस में नहीं देखी। बताऊंगा आपको, वो भी बताऊंगा, डिटेल से बात करेंगे। ये रही इसकी फ्रॉस्टेड बॉटल। और ये जो ऊपर CK लिखा हुआ है ना, ये आप देखेंगे एक, आप कह लें कि ग्रे से कलर का है। और इसके ऊपर ये 1 लिखा हुआ है, CK1। और ये कैल्विन क्लाइन ब्रांड का नाम है। एंड दिस इज 200 ml बॉटल, एक्चुअली 200 ml बॉटल। ठीक है, और ये इसका सिल्वर स्प्रे है ऊपर, आप देख, क्रोम, बेसिकली सिल्वर स्प्रे आप कह लें, क्या कहना चाहिए इसको, फ्रॉस्टेड सिल्वर टाइप इस तरह का स्प्रे। और ये चूड़ी टाइट होकर बंद होती है। और अगर इसको आप हटाएं तो वो ढक्कन आप लगा सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, ये हो गई इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। और जो इसका बैच कोड है, मुझे अभी 1169 है, रिसेंट बैच कोड ही होगा। इसकी एक टाइम था कि इसकी 100 ml की जो बॉटल थी ना, वो मिला करती थी, मेरा जहां तक ख्याल है, कुछ 4000 रुपए की। और 200 ml कोई 6 से 7000 रुपए की, यानी 2-3 हजार रुपए की डिफरेंस से आपको डबल जूस मिल जाया करता था। अब मेरे ख्याल में जो 100 ml है वो तकरीबन 7-8 हजार रुपए के करीब करीब है। और जो 200 ml बॉटल है वो 11-12 हजार रुपए के करीब करीब होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि मुझे अली ने दी है तो मैं उससे पैसे पूछ के उसको पैसे तो सेंड कर दूंगा, लेकिन अब ये उसको नहीं सेंड करूंगा मैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी टोटल प्रेजेंटेशन, जबरदस्त किस्म की। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। मैं जिम लगाकर गया था, इसीलिए आप लोग देख रहे हैं मुझे पसीने सीने भी आ रहे हैं ना। जिम के बाद आपके थोड़े से पोर्स ओपन होते हैं तो पसीना वगैरह निकलता है। ओके, तो ये मैं जिम लगा कर गया था और मैंने यार वापस जाते ही मैं इसका रिव्यू बनाऊंगा, क्योंकि मुझे 4 लड़कों ने कहा यार अदील भाई आप पास से गुजर रहे हैं ना, तो हमें भी मोटिवेशन मिल रही है, इतनी कमाल की खुशबू आ रही है, हमें भी मोटिवेशन मिल रही है कि हम एक्सरसाइज लगाएं और दबा कर लगाएं। आपने खुशबू इतनी कमाल की लगाई हुई है, मतलब दैट वाज कॉम्प्लीमेंट एंड अ मोटिवेशन फॉर मी एज वेल, कि मैं जिम के अंदर जबरदस्त गेम लगा सकूं, क्योंकि मुझे इसकी खुशबू आ रही थी। जब जिम में गेम लगाते हैं ना, वो बॉडी हीट होती है। तो आपने कहीं बॉडी के ऊपर लगाया हो ना, स्पेशली इस फ्रेग्रेंस को इधर लगाया हो या अपने बाजुओं पे लगाया हो, तो जब हीट होगी तो ज्यादा प्रोजेक्ट करेगी ये फ्रेग्रेंस। ये इस फ्रेग्रेंस की क्वालिटी है। ठीक है, मैं आप लोगों को इसकी फ्रेग्रेंस डिफाइन करता हूं, फिर मजीद बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं, इसके स्टार्ट में ना 3-4 चीजों को मिक्स करके एक कंपाउंड सी खुशबू आती है। वो मैं चारों चीजों के आपको नाम बताता हूं। ठीक है, आप एक बर्तन लें,
उसके अंदर आप ढेर सारे ऐसे ग्रीन पत्ते डालें जिनको या तो अभी अभी आपके गार्डन में आके जो वो होते हैं माली, या वो जो माली होता है वो पानी देता है ना, ठंडा ठार पानी देता है पौधों को, और मोर स्पेसिफिकली लीमू के पौधों को, ठीक है। वो लीमू के पौधों के जो पत्ते होते हैं उनको आप एक बर्तन में रखें गीले गीले, तो उनसे जो वाटरी सी एक स्पाइसी सी ग्रीन लीव्स की एक खुशबू आ रही होगी, उस बर्तन के अंदर उसको आप नोट कर लें कि वो किस तरह की खुशबू है। दूसरा, इसके साथ आप ऐड कर लें, और जिस तरह एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लीमू के पौधे के ऊपर ढेर सारी ठंडी ठार बारिश हुई है, तेज तेज हवाएं भी चली हैं, उसके बाद लीमू का पौधा बड़ा ही खुश है, यार बारिश हुई है जबरदस्त, और उस वो ना वेरी नीट एंड क्लीन क्लीन आपको लीमू का पौधा लग रहा है, तो उसके पत्ते आप उतार के ना 10-12 वो एक बर्तन में रखें, तो आपको जो स्पाइसी ग्रीन लीव्स की एक वाटरी सी खुशबू आ रही होगी वो, प्लस लेमन पील। लेमन पील का मतलब यह है कि जो लीमू का ऊपर वाला छिलका होता है, एक चीज याद रखिए, लीमू का जो जूस होता है उसका अलग खुशबू होती है, लाइम जो कि ग्रीन होता है उसकी अलग खुशबू होती है, और जो लेमन पील होता है, येलो लेमन का ऊपर जो छिलका होता है उसकी खुशबू डिफरेंट होती है, थोड़ी सी कड़वी लेकिन येट सिट्रसी और बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग। लेमन पील को भी उन पत्तों के साथ रख लें, और एक आध ऑरेंज का जो है, ऑरेंज का तड़का जो कि थोड़ा सा स्वीट सा ऑरेंज है, शुगरी सा ऑरेंज है, उसके जूस को भी आप उसके अंदर डाल दें। और तीसरा, हल्का सा हिंट ऑफ स्वीटनेस आ रही हो कार्डमम से, इलायची से, तो वो इलायची की जो स्वीटनेस होती है ना वो उसके दानों से आ रही हो, या आप इस तरह करें कि इलायची के दाने 4-5 उस बर्तन में रखें। अब उसको थोड़ी देर बाद जब आप खुशबू करेंगे तो वो जो ग्रीन लीव्स की और लेमन पील की, स्वीट से ऑरेंज की और कार्डमम के दानों की जो एक बहुत ही प्यारी सी कंबाइंड सी खुशबू आ रही होगी, वो इसके स्टार्ट से खुशबू आती है। ये तो हो गया इसका स्टार्ट। सेकंड फेज के अंदर लिटरली आपको इस तरह लगेगा जिस तरह आपने इलायची और सब्ज चाय का कहवा बनाया है, मीठा सा जबरदस्त सा, उसके अंदर ग्रीन टी की भी खुशबू आ रही है, उसके अंदर इलायची की भी मुकम्मल इलायची की खुशबू आ रही है, और उसके साथ लेमन पील की एक खुशबू ऐड हो जाए, तो इन चीजों को अगर आप इमेजिन कर सकें तो सेकंड फेज उस चीज की खुशबू है। थर्ड फेज में सिर्फ इतना हो जाता है कि हल्की सी एक डस्टी सी वेटिवर की खुशबू, इसमें जो वेटिवर की खुशबू है वो जरा सी डस्टी सी है, मतलब मिट्टी की तरह की खुशबू है। सेकंड फेज के अंदर बस डस्ट का एडिशन कर दें तो जो खुशबू बनेगी वो इसके थर्ड फेज से आती है, ठीक है। और क्या कमाल की है, हर हर फेज आपको 2 से 3 4 गुना ज्यादा मजा देगा, और ये ऐसी फ्रेग्रेंस है कि आप अपने हाथ के ऊपर लगा के इसको बार बार खुशबू करें तो आपको ठंडक का एहसास होगा, गर्मी के अंदर, शदीद गर्मी के अंदर ठंडक का एहसास होगा, ठीक है। ये तो हो गई इसकी खुशबू जिसकी मैंने ठीक ठाक तारीफें कर दी। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, पोजीशन, वेदर, ओकेजन। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि इसको दुनिया में कोई भी बंदा डिसलाइक कर सकता है, ठीक है। मेरा नहीं, मैं इस चीज को मानने को तैयार नहीं हूं, ये हर बंदे को पसंद आने वाली फ्रेग्रेंस है, और ये फ्रेग्रेंस का ही क्लोन है जो कि जे डॉट वालों ने बनाया है समीर के नाम से। बहुत अरसे तक मेरे पास 2017-18 बैच समीर पड़ा रहा है, और मैं उसको जिम के लिए भी लगाता रहा हूं, मैं उसको इस्तेमाल करता रहा हूं, मेरी मोस्ट फेवरेट फ्रेग्रेंस थी। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली या तो वो डिसकंटिन्यू हो गया है, अगर नहीं भी हुआ तो वो रिफॉर्मुलेट इतना बुरे तरीके से उन्होंने किया है कि अब उसकी लॉन्जिविटी, हाँ समीर की लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इससे ज्यादा थी, लेकिन अब वो या तो डिसकंटिन्यू हो गया या वो रिफॉर्मुलेट इतना बैडली कर दिया उन्होंने कि वो 1-2 घंटे से ऊपर बिल्कुल नहीं चलता। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि समीर अब बिल्कुल नहीं चलता, ठीक है। समीर बेसिकली इसी का क्लोन था, कैल्विन क्लाइन का CK1 का, ओके। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। सिट्रसी, जबरदस्त रिफ्रेशिंग किस्म की ग्रीन सिट्रसी सी ये फ्रेग्रेंस है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जेंडर का कोई इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। बात करें लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, यहां पे आकर थोड़ा सा ये मार खाती है, इसीलिए ये 200 ml 12,000-13,000 की मिल जाती है। अगर आपने इसको एक बार लगाया, ये 3-4 घंटे से ऊपर इसकी लॉन्जिविटी नहीं है, ये कंफर्म बात है। इनडोर्स में रहें, आउटडोर्स में तो जाहिर बात है 15-20 मिनट में फारिग हो जाएगी। इनडोर्स के अंदर 3-4 घंटे से ऊपर इसकी लॉन्जिविटी नहीं है, मुझे नहीं मिली। हाँ, आप इसके बेहिसाब किस्म के स्प्रे कर लें, 15-20 स्प्रे कर लें, तो फिर इसकी कोई लॉन्जिविटी आपको थोड़ी बहुत मिल जाएगी। तो लॉन्जिविटी बस 3-4 मैक्सिमम 4 घंटे है, और प्रोजेक्शन उसमें ये 45 मिनट कर लेती है। तो इसका सबसे बेहतरीन हल है
कि आप इसका बनाएं डीकेंट, ठीक है, 10 ml का डीकेंट बनाएं और उसको रखें पॉकेट में। जब आप देखें ना हर 2 घंटे, मैं वैसे पर्सनली रिकमेंड नहीं करता कि आप परफ्यूम को रीअप्लाई करते जाएं। मेरा पर्सनल रूल ये है कि एक फ्रेग्रेंस एक दिन में एक बार। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को बहुत ज्यादा तंग करेगी, बहुत ज्यादा उनको टायर्ड करेगी, ऐसा नहीं है। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मैं इसमें आप लोगों को इजाजत दे सकता हूं कि आप इसका डीकेंट बना के रखें पॉकेट में, हर 2 से 3 घंटे बाद इसका डीकेंट रीअप्लाई करें और एंजॉय करें गर्मियों के अंदर। दैट्स इट, ठीक है। इसका यही हाल है क्योंकि इसकी लॉन्जेविटी किसी भी तरीके से इनहैंस नहीं हो सकती। ये वल्लाह आलम मैंने बड़ी दफा ट्राई किया है इसको, इसकी लॉन्जेविटी। हाँ, मैंने ISO-E सुपर यानी कि इसेंट्रिक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल O1 है उसके साथ इसको लेयर किया है, फिर भी इसकी लॉन्जिविटी कोई आधा घंटा बढ़ गई होगी या 1 घंटा बढ़ गई होगी। प्रोजेक्शन इसकी वही 45 मिनट रही, ठीक है। क्योंकि ISO-E सुपर का काम बेसिकली फ्रेग्रेंस को स्किन पे पकड़ के रखना होता है, उसका काम उसको प्रोजेक्ट कराना नहीं है। तो मैंने अभी तक एम्ब्रॉक्सन नहीं इस्तेमाल किया इस फ्रेग्रेंस के साथ, लेकिन मैंने ISO-E सुपर किया तो कोई 1 घंटे का फर्क पड़ गया होगा, एंड दैट्स इट, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में ये थोड़ा सा है कि अगर आप कहते हैं कि यार इस दुनिया की बेस्ट सिट्रसी बेस्ट फ्रेश फ्रेग्रेंस अगर आप कहें, लेकिन कोई बात नहीं रील भाई 4 घंटे बाद हम रीअप्लाई कर लेंगे, तो फिर तो आपके लिए ये फ्रेग्रेंस, ठीक है। वेदर और ओकेजन की बात करें, सख्त गर्मियों की फ्रेग्रेंस है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी की फ्रेग्रेंस है। और अगर हम बात करें ओकेजन की, आप इसको ऑफिस में लगा कर जाएं, ठीक है, रीअप्लाई करिएगा, रीअप्लाई कर लीजिएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए तो दी बेस्ट है, जिम के लिए दी बेस्ट है, जिस तरह मैंने इसको जिम में लगाया। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। थोड़ी चीजें इसके बारे में कुछ बताना जरूरी थी, अपने ख्यालात, अपने एहसासात इस फ्रेग्रेंस के बारे में बताना जरूरी थे, क्योंकि मैं पास्ट के अंदर ये यूज कर चुका हूँ। ये फ्रेग्रेंस ये कोई नई फ्रेग्रेंस नहीं है, ये बेसिकली 1994 में रिलीज हुई थी। बहुत सारे लोग तो उस वक्त पैदा भी नहीं होंगे जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो उस वक्त की ये फ्रेग्रेंस है और मैंने इसको लगभग 2011-12 के करीब मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया था। उस वक्त फिर इसकी थोड़ी सी कोई 5-6 घंटे लॉन्जिविटी थी, उस वक्त भी वीक थी, ऐसा नहीं है कि उस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उस वक्त भी इसकी लॉन्जिविटी को इतनी खास नहीं थी। और यही वजह है कि मैं इसको शेल्फ्स के ऊपर देख कर भी इसके ऊपर हाथ नहीं बढ़ा सका कि यार ये खरीद लूं मैं। तो अली ने अब मुझे दे दी, मैंने इसको लगाया, मजा आया, जिम के अंदर मजा आया। 3-4 लड़कों ने कहा कि आप हमें भी मोटिवेशन दे रहे हैं, तो मेरे लिए एक डबल मोटिवेशन होगी कि मैं अब इसको लगाया करूंगा, जिम में लगाया करूंगा, ठीक है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप लोग इसको मस्ट ट्राई करें। तो ये था जी हमारा कैल्विन क्लाइन का CK1। थैंक यू सो मच।